देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पहली वीडियो में आपको बना दिया है। अगली जो वीडियो है ये क्वेश्चन नंबर 4 की है। हमने जो सीखा था वो त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब उसने दिया है चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो चतुर्भुज का तो कोई सूत्र नहीं है, तो हमने इसको दो त्रिभुजों में बांट दिया। एक त्रिभुज तो हो गया एबीसी और एक त्रिभुज हो गया एडीसी। हम इस विकर्ण को भी खींच सकते थे, कोई सा एक विकर्ण खींचने से ये दो त्रिभुजों में बढ़ जाता है। तो हमने दो त्रिभुज बना दिए, एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज एडीसी है। त्रिभुज एबीसी में x1 y1 हो गया हमारा एक, x2 y2 हो गया बी और x3 y3 हो गया सी। एडीसी में x1 y1 ए, x2 y2 डी और x3 y3 सी मान रख दिए। तो यहाँ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो देखो क्या है इसका सूत्र, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और कोष्टक 1। अब 1/2 x1 हमारे पास कितना है -4, y2 -5 और y3 -2। तो -2 है और यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो गया ये +2 प्लस x2 कितना है हमारे पास -3 y3 -2 और y1 -1। माइनस और माइनस ये क्या हो गया +2 प्लस x3 कितना है 3 y1 -2 और y2 -5। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया और कोष्टक 1। 1/2 देखो 5 में से प्लस के 2 चले गए तो कितने बचे -3। -3 का गुणा -4 से किया प्लस के 12। इधर 2 में से 2 गया तो 0 और 0 का गुणा 3 से किया तो 0। इधर 5 में से 2 चले गए तो प्लस के 3 और 3 का गुणा 3 से किया तो 3 तिया 9 किसके प्लस के। अब 12 और 9 कितने होते हैं 1/2 गुणा 21। तो इसका आ गया 21/2 वर्ग मात्रा। क्या चीज आई है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। एबीसी का क्षेत्रफल। अब आगे है हमारे पास त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। किसका त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। तो देखो वही सूत्र लग जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और कोष्टक 1 रख दिया मान बराबर में 1/2 x1 कितना है हमारे पास -4 y2 3 और y3 -2। तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस 2 प्लस x2 2 y1 y3 है -2 और y1 -2। तो -2 क्या हो गया यहाँ +2 प्लस x3 कितना है 3। अब फिर क्या आएगा इसमें y1 -2 और y2 3 और कोष्टक 1।
बराबर 1/2। अब देखो 3 और 2 5 और 5 का गुणा 4 से किया तो -20 प्लस 2 में से 2 गया तो 0 और 0 का गुणा 2 से किया तो 0। इधर 3 और 2 5 माइनस के और -5 का गुणा 3 से किया तो -15। अब 1/2 गुणा कितने आ गए ये -35 तो -35/2। अब कभी भी किसी भी चीज का किसी भी वस्तु का किसी भी स्थान का जो क्षेत्रफल है वो ऋणात्मक नहीं होता। तो यहां लिख देंगे क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज कौन सा था ये एडीसी का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 35/2 वर्ग मात्रक। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल दिया, लेकिन सवाल अब भी हमारा हल नहीं हुआ क्योंकि उसने तो हमसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो अब यहाँ दोनों को जोड़ देंगे। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर एरिया ABC प्लस एरिया ADC। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। इसका आया था कितना 21/2 प्लस 35/2 लघुत्तम 2 आ गया तो 21 प्लस 35 कितने हो गए जोड़ने पर 56/2। 2 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 28 वर्ग मात्रक। बताओ कोई परेशानी हो तो इसमें? जितने सवाल कराए वो उसी प्रकार से हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग है। सब में यही सूत्र तो लगाए। उतारो। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है 9th क्लास की जो प्रमेय थी आपकी त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है। तो देखो ABC एक त्रिभुज दे रखा है और हमने उसमें AD उसकी माध्यिका खींच दी। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो हमारे पास D के निर्देशांक नहीं दे रखे हैं, तो BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक मध्य बिंदु वाले सूत्र से BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक तो देखो x बराबर x2 प्लस x1/2 और y बराबर y2 प्लस y1/2। BC के निकालने हैं तो देखो x1 ये रहा और x2 ये रहा, तो 5 प्लस 3/2 तो कितना आ गया ये 8/2। तो x का मान 4। इधर 2 प्लस 2/2 तो y बराबर 4/2 तो y बराबर 2। तो ये D के निर्देशांक आ गए 4 और 2। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल सूत्र लगा देंगे हम वही 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस
x3 y1 माइनस y2। अब 1/2 x1 क्या आएगा हमारे पास a, तो 4, y2 b क्या आएगा बताओ, y2 b, तो b में कितना है, y2, देखो लिख देता हूं मैं a b d में, x1 4 y1 माइनस 6, x2 d में 3 और y2 2, x3 d में 4 और y3 2। तो हमने देखो 1/2 x1 4 आ गया, y2 हमारे पास 2 और y3 2, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस x2 3 y3 2 और y1 माइनस का 6 ही है और माइनस यहाँ है तो प्लस 6, प्लस x3 4 y1 माइनस 6 और y2 माइनस 2 और कोष्टक बंद। 1/2 माइनस 2 में से 2 गए तो 4 से गुणा किया तो 0, 6 और 2 8 और 8 का गुणा 3 से किया तो 8 दिया 24 और 6 और 2 8, 8 का गुणा 4 से किया माइनस के 32। अब 32 में से 24 गए तो माइनस के 8, तो यहाँ आ गया -8/2 बराबर -4। अब क्या आ गया ये क्षेत्रफल, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग मात्रक। कितना आ गया, इसी प्रकार अब हम निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब देखो आगे क्या कह रहा है इसमें, त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल में a x1 y1, तो देखो ACD में x1 4 और y1 -6, फिर C x2 y2 5 माइनस 5 2 और x3 d 4 और 2। सूत्र में हमने इनको भी जमा दिया, 1/2 x1 है हमारे पास कितना 4, y2 2 और y3 2, प्लस x2 5 y3 2 और y1 -6, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस x3 4 y1 -6 और y2 -2 और कोष्टक। अब यहाँ क्या आ गया 1/2, 2 में से 2 गया तो यहाँ क्या हो गया, अब देखो 6 और 2 8 और 8 पर 40, इधर 6 और 2 8 माइनस के और 8 का गुणा 4 से किया तो 8 किसके प्लस के, बताओ क्योंकि माइनस की संख्या है इसलिए यहाँ माइनस के। अब 40 में से 32 गए तो कितने बच गए 8 और 8 में 2 का भाग दे दिया तो क्या आ गया 4 वर्ग मात्रक। किसका था ये त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, और इससे पहले किसका निकाला था हमने उसका कितना आया था, तो अतः त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, दोनों बराबर आ गए। अतः त्रिभुज की माध्यिका उसे
दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है। अतः त्रिभुज की माध्यिका उसे दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है। यही सिद्ध करवाया था उसने हमसे।